डॉक्टर इकरामुल हक साहब प्लीज अगर आप कंटिन्यू करें, आपसे वही सवाल, अगर आपका जवाब आप दे दें प्लीज। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो अंडर परफॉर्मेंस है हमारे टैक्स सिस्टम की, उसमें एक तो बेस बहुत नैरो है और टैक्स रेट बहुत हाई है। इतने हाई रेट के ऊपर इतनी कम टैक्स शील्ड होना तो बहुत ही, यानी कि आप देखिए अफ़सोस की बात है। तो उससे वो मकसद तो हल नहीं हो रहा। आप भी यही फरमा रहे थे कि जो एग्ज़िस्टिंग लोग हैं आप उनका टैक्स रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं, मगर वो टैक्स रेट बढ़ाने से आपकी चूँकि बेस तो वहीं की वहीं पे है। यानी इस वक़्त अगर आप हैरान होंगे कि जो 3 मिलियन लोगों ने टैक्स रिटर्न्स फाइल भी की हैं, उनमें से 70% ने तो कोई इनकम ही नहीं दिखाई। या तो नील इनकम है या वो लॉसेस दिखा रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि वो एज़ ए जब उनका स्टेटस आता है वहाँ पे कोई ट्रांज़ैक्शन करते हुए नॉन फाइलर, तो वो उस हाई टैक्स से बचने के लिए करते हैं। ये तो बहुत गलत पॉलिसीज़ जो हैं ये एफबीआर ने अपनाई हुई हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा बड़ा मसला मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ जो आप इनकम टैक्स में बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि सेल टैक्स की एग्ज़म्पशन विथड्रॉ करने से ठीक है, वो हमारा रेट बहुत हाई है सेल टैक्स का। मेरा ख़्याल में अगर लो रेट पे सारी चीज़ों पे टैक्स कर लें तो वो ज़्यादा पैसे आ जाएँगे, क्योंकि इफ़ेक्टिव रेट फिर भी 5-6% है, बाकी सारा तो फिर एक रिफंड माफिया बना हुआ है। तो ये भी एक हमें स्ट्रक्चर रिफ़ॉर्म करनी चाहिए थी कि अभी आप देखें 3,28,000 लोग सिर्फ़ सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं पूरे पाकिस्तान में। जबकि हमारे कमर्शियल जो इस वक़्त इलेक्ट्रिसिटी के ही कनेक्शंस हैं, वही 6 मिलियन के अब करीब पहुँच चुके हुए हैं। तो ये तो बड़ी अफ़सोसनाक बात है कि ये हम उनको रजिस्टर ही नहीं कर सके। उनमें से भी आप ये देख लीजिए सिर्फ़ 40,000 के करीब कोई हमें टैक्स पे करते हैं, बाकी सारे रिफंड्स क्लेम करते हैं या नील की रिटर्न्स फाइल करते हैं। ये तो एक बहुत ही, यानी कि अगर आप कहें तो अंग्रेज़ी में हम इसे शेमफुल सिचुएशन कह सकते हैं कि इतना बड़ा दायरा है और वो सेल टैक्स में आज तक सिर्फ़ 3,28,000 लोगों को रजिस्टर कर सका है। और सबसे बड़ा इनकम टैक्स में मसला क्या है कि वहाँ पे एग्ज़म्पशंस हैं सारे की सारी मरात याफ़्ता लोगों को। अब एक जज साहब जो हैं, मिसाल के तौर पर वो 10 लाख सैलरी भी ले रहे हैं, साथ में 10 लाख जुडिशियल अलाउंस भी एग्ज़म्प्ट है। फिर जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके जितने काइंड्स में और उनके जो अलाउंसेस हैं, उनको हमने माफ़ कर रखा है, और वो भी तो फंड टैक्स पेयर मनी से हो रहे हैं। आप इनको मोनेटाइज़ सैलरी देकर सबका टैक्स कर लीजिए। जब आप उनको भी इसी इफ़ेक्टिव रेट पे टैक्स कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से तो 2000 अरब की आराम के साथ हम इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर में से फिस्कल स्पेस निकाल सकते थे। तो वो भी हम नहीं निकालते हैं। जब हमें स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने के लिए कहता है आईएमएफ के भाई आप कीजिए, ताकि आपका ये जो अंडर परफॉर्मेंस है आपकी टैक्स में, मिसाल के तौर पर अब सर्विसेज पे सेल टैक्स लगा रहे हैं सूबे और गुड्स पे लगा रहे हैं, ये इनका आपस में कोई राब्ता नहीं। ना वो सही टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ऑन सर्विसेज, ना ये सही टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं गुड्स पे। हर एक हमारे टैक्स के अंदर 50 से 60% का टैक्स गैप है, और ये वो स्टडीज़ हैं जो एम्पिरिकली एस्टैब्लिश्ड हैं। ना हम गैप पूरा कर पा रहे हैं, और इसका नतीजा जो निकल रहा है वो इकोनॉमी के लिए बड़ा डिज़ास्टर है कि एक तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, और दूसरा हायर टैक्सेस की वजह से हम एक लो ग्रोथ ट्रैप में फंस के रह गए हैं। अगर हमने सारा पैसा सिर्फ इसलिए इकट्ठा करना है कि एंड पे 9.7 ट्रिलियन हमने सूद में दे देना है, तो जो एक्सपेंसिव लोन पड़े हैं उनको भी स्वैप करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। जो डेट मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी, कोई एक ऑफिस बना रखा है, उसका क्या काम है सिवाय साल में एक रिपोर्ट निकालने की? डेट मैनेजमेंट ऑफिस का काम तो ये था कि वो डेट को नीचे लाता जहाँ पे हमें लो रेट पे टैक्स। अब जब गवर्नमेंट का अपना रेट 20-21% होगा बोरिंग का, तो फिर आप देखिए कि वहाँ ना तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, ना बिजनेस वहाँ फ्लरिश कर सकेंगे जो ऑलरेडी हैं, और वो डेट मुश्किल ट्रैप में भी है। इसी तरह जारी रहेगा।